नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। किरण चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। उसके बाद जो है कांग्रेस में एक खलबली सी मची हुई है कि तो सीनियर लीडर हैं वो भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे साथ पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा हैं और कांग्रेस में काफ़ी रहे हैं और किरण चौधरी के करीबी भी माने जाते थे। सर, जिस तरह से किरण चौधरी गई हैं उसके बाद पहले कुलदीप बिश्नोई, कांग्रेस में क्या है चल रहा है? देखिए सुरेंद्र जी, कांग्रेस की आज पूरे प्रदेश के अंदर हवा है। लोग बीजेपी के खिलाफ अपना मत देना चाहते हैं, वक्त के इंतजार में है। और मैं समझता हूं कि जो भी इस समय पे कांग्रेस जैसी पार्टी को छोड़ के जाने की बात अगर किसी ने की है या कर रहा है तो वो समय की पुकार नहीं है। तो आपने अभी किरण जी का जिक्र किया, तो अगर किरण मेरे से बीजेपी ज्वाइन करने से पहले अगर मेरे से सलाह मशवरा करती तो मैं उसको कभी ये राय नहीं देता। लेकिन अब चली गई, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। इसके अलावा और मैं क्या कह सकता हूँ। जी। लेकिन किरण जाने के बाद कर्ण दलाल हैं, कुलदीप शर्मा हैं, कैप्टन अजय यादव हैं, तमाम इस तरह की नाराजगी जो जता रहे हैं कि अनदेखी के चलते इस तरह का कदम उठाया जा सकता है। देखिए, ये चारों जिनका आपने नाम लिया है ये बड़े कारीगर आदमी हैं। कैप्टन अजय मेरे साथ मंत्री था, करण दलाल मेरे साथ हाउस में था, कुलदीप शर्मा विधानसभा में स्पीकर था। कुलदीप शर्मा की आज ही मेरी बात हुई है। वो तो आपके सामने, आपने वो वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं मर तो सकते हैं, कांग्रेस नहीं छोड़ सकते। वो तो खत्म होया खेल। उसकी तो टिकट भी अनाउंस कर दी भूपेंद्र ने। तो ये एक मैं समझता हूँ करण दलाल, उससे भी मेरी बात होती रहती है, मेरा दोस्त है, मित्र है, बड़ा अच्छा आदमी है। तो मैं जो फील करता हूँ, इन लोगों ने कांग्रेस में लिया ही, महत्व ही इन लोगों को मिला है। कैप्टन अजय यादव को कब का मंत्री, कितने बार का एमएलए, कुलदीप शर्मा विधानसभा स्पीकर, करण दलाल मंत्री रहा है। तो मैं नहीं समझता इसमें कोई तंत्र है। ये कांग्रेस में ही रहेंगे और छोटे मोटे मनमुटाव होते रहते हैं, वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी तो के जो बड़े नेता हैं ये दावा करते हैं, अभी तो किरण चौधरी है, इसके बाद तो जो बीजेपी में शामिल होने वालों की एक लंबी लिस्ट है जो कांग्रेस छोड़कर आने वाले हैं। ये बीजेपी की सिर्फ बातें हैं, कुछ नहीं है, इसके पीछे कुछ नहीं है। लेकिन जिस तरह से कुमारी सैलजा ने भी जो है हुड्डा को एक वो दी थी कि भाई अगर इस तरह से अनदेखी होती रहेगी तो नहीं होनी चाहिए, और जिस तरह से गए हैं वो ठीक नहीं हुआ। देखिए, कुमारी शैलजा बहुत बड़ी लीडर है, सीनियर लीडर है, वर्किंग कमेटी के मेंबर है, ऑल इंडिया की जनरल सेक्रेटरी है, 15 साल यूनियन मिनिस्टर रही है, बड़ी तजर्बेकार है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, सीएलपी के लीडर हैं। मैं इनके मामलों में नहीं पढ़ना चाहता। यही तो कांग्रेस है। तो इसलिए मैं इन पचड़ों में ना पड़ते हुए यही कहूँगा कि कांग्रेस को मजबूती के साथ संगठित होकर सबको, आने वाला टाइम कांग्रेस का है, बीजेपी बैकफुट पे है, सबको एक होकर काम करना चाहिए और कांग्रेस के लिए सोचना चाहिए। 2019 में लोकसभा में एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीती, लेकिन इस बार 5 सीटें उन्होंने जीती। कांग्रेस की तरफ हवा भी बताई जा रही है कि कांग्रेस की हवा चल रही है, इस समय कांग्रेस की सरकार आ सकती है। लेकिन इसे ऐसी क्या बात हुई कि भाई किन जैसे जो लीडर थे, काफ़ी सीनियर लीडर हैं, बंसीलाल की विरासत संभाले हुए थे, वो उनको कांग्रेस छोड़कर जाना पड़ा? देखिए, हर आदमी की एम्बिशंस होती हैं, मेरी भी हैं। मैं 96 के बाद घर पे बैठा हूँ। कुछ होते हैं, कुछ चीज़ों को हजम कर जाते हैं, पार्टी को सर्वोपरि मानते हैं। मैंने तो आज तक भी 19-20 की बात नहीं सोची। आज भी कहता हूँ राहुल गांधी अपना लीडर है, सोनिया गांधी सर्वश्रेष्ठ लीडर है। तो कुछ कुछ लीडरों की जो बड़े पदों पे रहे हों उनकी उपेक्षा हो जाए और वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करें, तो वो फिर जल्दबाजी में ऐसे डिसीजन ले लेते हैं। जैसे किरण चौधरी सीएलपी की लीडर रही है,
डिप्टी स्पीकर दिल्ली विधानसभा रही है, एक्साइज मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक उसको प्रदेश में मिला है। चौधरी बंसीलाल जी की पुत्रवधू है। हो सकता है उनके मन में विरोधाभास इस किस्म का हो कि वो जल्दबाजी में ये डिसीजन ले गई हो, लेकिन अगर मेरे से सलाह करती तो मैं उनको राय ये नहीं देता कि आप कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बीजेपी में जाओ। लेकिन जो विपक्षी हैं, जो भूपेंद्र सिंह चौटाला हैं, अभी रोहतक में थे कल, उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के साथ मिला हुआ और तमाम जो उनके नेता हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, जो नेता हैं, वो तमाम उन नेताओं को बीजेपी में भेजना चाहते हैं और उनकी सरकार में बढ़ाना चाहते हैं ईडी के डर से। देखिए सुरेंद्र जी, प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में जिसको लोग चाहते हैं वही लीडर होता है। आज चौधरी अभय सिंह चौटाला की मैं भी इंटरव्यू सुन रहा था, पढ़ रहा था। एक एमएलए हैं, वोट कितने आए? 2 लाख के करीब सारे प्रदेश में। जेजेपी की वोट कितनी आई? 1 लाख समथिंग। तो ये इनको ऐसी बातें, एक वो कहते हैं ना कि बड़े महलों में बैठ के दूसरों पे ये टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस को लोगों ने वोट दिया है, बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है और भूपेंद्र हुड्डा एक बड़े कद के लीडर हैं। तो इस किस्म की बात कि जी बीजेपी से मिले हुए हैं, कल को कह देंगे फलाना फलाने से मिला हुआ है, फलाना फलाने से मिला हुआ है, तो मैं इन बातों में कोई यकीन नहीं रखता। कांग्रेस ने 0 से 5 सीटें हासिल की हैं, ये बड़ी बात है। ये तो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन का था, उसको वोट मिली है, ना कि भूपेंद्र हुड्डा या कांग्रेस को। चलो यही मान लो, मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस को मिली है ना। हाँ तो बस ठीक है, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं, क्या उनकी अनदेखी हो रही है जिस तरह से बात करने आ रही है सामने? सुरेंद्र जाने दे यार, कच्चे पक्के देना छोड़, इन बातों को छोड़ दे। ये थे सुभाष बत्रा जी, जिनका कहना था कि जिस तरह से जो किरण चौधरी गई हैं, उन्होंने कहा कि वो जल्दबाजी में उन्होंने फैसला लिया है, अगर वो उनसे राय मशवरा करती तो शायद वो उनको नहीं जाने देते। लेकिन फिलहाल अभी जो चर्चाएं चल रही है कि जो कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी में जा सकते हैं, अब देखना होगा कौन कौन नेता जाता है। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।